अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ आपकी टीचर मिस तैयब। आज हम उर्दू कवायद यानी ग्रामर की क्लास ले रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं महासिने सुखन। महासिने सुखन यानी हम ग्रामर की जो है वो तारीफ़ें जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं महासिने सुखन और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिसरा। मिसरा क्या होता है? मैंने आप लोगों को जब नज़्म पढ़ाई थी या हम पढ़ाई थी तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले मिसरा। मिसरे की पढ़ रहे हैं हम इसकी डेफिनेशन। नंबर 1, मिसरा के लुग़वी माने हैं कवाड़ यानी दरवाजे का एक पट। मिसरे के लुग़वी माने हैं कवाड़ यानी दरवाजे का एक पट, ठीक है। शेर की एक सतर मिसरा कहलाती है। वालेकुम अस्सलाम यमुना इरफान। शेर की एक सतर मिसरा कहलाती है यानी एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, ठीक है। एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। जिस तरह 2 पट मिलकर एक दरवाज़ा बनता है, बिल्कुल इसी तरह से बेटा मैं उर्दू कवायद पढ़ा रही हूँ। उर्दू कवायद में मुख्तलिफ जो है चीज़ें, जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और उसके लिए बुक का पेज नंबर बेटा मैं नहीं बता सकती क्योंकि बुक में ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ये मैंने खुद बनाई है, कवायद की हैं चीज़ें, तो ये आप लोगों को मिल जाएंगी। ये कॉपी में करनी है नहीं, मैं आपको बाद में करवा दूंगी या PDF दे दूंगी आपको, ठीक है। अगर चाहे तो आप कॉपी में कर लें, अगर आप कर सकते हैं कॉपी में तो बहुत अच्छी बात है। अब तो स्कूल खुलेंगे आप लोगों के, तो फिर मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है। मिसरा की डेफिनेशन। मिसरे के लुग़वी माने हैं कवाड़ यानी दरवाजे का एक पट। शेर की एक सतर मिसरा कहलाती है। एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। जिस तरह 2 पट मिलकर एक दरवाज़ा बनता है, इसी तरह 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनते हैं, ठीक है। मिसाल, जैसे मिसरा कहते हैं ना, पेविस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, या गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, ठीक है। ये तो एक मिसरा है ना, क्योंकि अगर हम शेर कहेंगे तो फिर हम कहेंगे मिल्लत से अपने राब्ता इस्तवार रख, पेविस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, ये शेर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कह रहे हैं सिर्फ पेविस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, तो ये हो गया मिसरा, ठीक है। और फिर है वो तिफली क्या करे जो घुटनों के बल चले, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, ये हो गया शेर। लेकिन आमतौर पे ये एक मिसरा जो है वो मशहूर है, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, ठीक है। तो एक शेर का एक मिसरा अगर बोला जाए तो वो कहलाता है मिसरा, ठीक है। अब आइए शेर की जानिब कि शेर क्या होता है। तो शेर का लफ्ज़ जो है वो शऊर से लिया गया है। शेर का लफ्ज़ शऊर से लिया गया है। दरअसल शायर वो मौजू कलाम है शेर जो शायर ने क़स्दन कहा हो, यानी इरादे से कहा हो। शेर का लफ्ज़ शऊर से लिया गया है, यानी शेर जो है वो शायर का वो मौजू कलाम है जो शायर ने क़स्दन कहा हो, ठीक है। और अगर ख़यालात और जज्बात के इजहार के लिए मुनासिब अल्फाज से आरास्ता हो, ख़यालात और जज्बात के इजहार के लिए मुनासिब अल्फाज से आरास्ता हो, यानी उसमें ख़यालात भी हो
और शायर के जज्बात भी हों और मुनासिब अल्फाज से सजा हुआ भी हो वो। ठीक है, शेर आम दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है, जैसे वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और या फिर और शेर देखिए, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। या फिर एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबा खाके काशगर। या फिर आप लीजिए, कौम मिल्लत से है मिल्लत जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। या फिर आप लिखिए, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। ठीक है, ये तमाम जो अशार हैं ये दो मिसरों पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, बुताने रंगो भू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना ईरानी रहे बाकी ना तो रानी ना अफगानी। सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गई है। ठीक है, तो ये सारे जो मिसरे शेर हैं ये जो है दो दो मिसरों पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, तो एक शेर दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी एक गुलाब किसी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटा आपको मिसरा और शेर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले लफ्ज रदीफ की जानिब। रदीफ, रदीफ के लुग़वी माने हैं घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। घुड़सवार यानी घोड़े सवार के पीछे बैठने वाला। रदीफ के लुग़वी माने हैं घुड़सवार यानी घोड़े सवार के पीछे बैठने वाला। लेकिन अगर इस्तिलाह में देखा जाए, शेरी इस्तिलाह में, तो रदीफ से मिला मुराद वो लफ्ज़ होता है या अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो गज़ल या नज़्म के हर शेर के आखिर में, जो गज़ल में या नज़्म के हर शेर के आखिर में हर शेर के आखिर में काफिये के बाद मुकर्रर आए। मुकर्रर यानी बार बार आए, दोहराया जाए। ठीक है, मुकर्रर कहते हैं ना, जब मुशायरा हो रहा होता है मुकर्रर यानी दोबारा। ठीक है, तो वो मुकर्रर आता है काफिये के बाद, वही लफ्ज बार बार रिपीट होता है। ठीक है, उसको कहा जाता है मुकर्रर। जी जी बिल्कुल बेटा, पेपर में आता है, ये डेफिनेशंस आती है पेपर में, इसीलिए तो मैं पढ़ा रही हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पढ़ाती जो आपकी पेपर में ना आए, क्योंकि मेरा ख्याल है आप लोग पैदा हुए होंगे या साल 2 साल के होंगे जब से मैं मैट्रिक क्लास ले रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि पेपर में क्या क्या आएगा। ठीक है, यकसा हो। ठीक है, जैसे जज्बे शौक किधर को लिए जाता है मुझे, पर्दा राज से क्या तुमने पुकारा है मुझे। तो देखिए, है मुझे रिपीट हो रहा है ना, जाता पुकारा तो है काफिया, और है मुझे क्या है, ये रदीफ है। यानी वो अल्फाज जो बार बार आए, दोहराए जाए, काफी बाद आए, इस शेर में है मुझे रदीफ है, क्योंकि ये काफी के बाद दोहराया है और तब्दील नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको अभी बताया, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, इसमें क्या है वो रदीफ से जाओगे शर्म तुमको नहीं आती, पहले तो आती थी हारे दिल पे हंसी, अब नहीं आती। ठीक है, मेरा मुझे स्क्वायरी चाहिए, स्क्वायरी करेंगे तो स्क्वायर प्लस ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, ऑन हो गया है। ठीक है, मैं ऑफ कर देती हूँ। बहुत शोर आ रहा है। ठीक है, मैं करती हूँ, देखती हूँ।
हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि शोर की वजह से आप लोगों को शायद समझ में ना आया हो, क्योंकि रदीफ की डेफिनेशन अक्सर पेपर में आ जाती है। रदीफ के माने हैं घुड़सवार यानी घोड़े सवार के पीछे बैठने वाला। शेरी इस्तिलाह में रदीफ से मुराद वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ होता है जो गज़ल या नज़्म के हर शेर के आखिर में जो काफिया आता है, अभी काफिया की डेफिनेशन करवा रही हूँ, काफिया क्या होता है, उसके बाद मुकर्रर आए यानी दोहराया जाए, ठीक है। मुकर्रर मीन्स दोहराया जाए, बार बार आए और बिल्कुल यकसा हो, ठीक है। वेलकम बेटा। जैसे जज्बे शौक किधर को लिए जाता है मुझे, पर्दा राज से क्या तुमने पुकारा है मुझे, ठीक है। तो ये है मुझे जो है ये रिपीट हो रहा है, इसलिए शेर में है मुझे जो है वो रदीफ है, क्योंकि एक तो काफिया के बाद आ रहा है। काफिया क्या है, जाता और पुकारा, ठीक है, ये काफिया है। और ये जो है मुझे ये तब्दील भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज रदीफ है। जैसे अभी मैंने आपको मिसाल बताई, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो इसमें क्या है रिपीट हो रहा है मिर्जा गालिब के शेर में। तो ये जो है क्या है आपका, ये रदीफ है, ठीक है। आगे समझ में। अब जो है आप देखिए आगे, अगला जो है हमारा टॉपिक है काफिया। मैंने भी आपको बताया था काफिया क्या होता है। काफिया के लुग़वी माने हैं हम आवाज अल्फाज। काफिया के क्या है लुग़वी माने, हम आवाज अल्फाज, ठीक है। हम आवाज अल्फाज यानी राइमिंग वर्ड्स। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना राइमिंग वर्ड्स, वैसे ही काफिया के हम आवाज अल्फाज होते हैं। शेरी इस्तिलाह में काफिये से मुराद वो हम आवाज अल्फाज हैं जो गज़ल या नज़्म के हर शेर के आखिर में रदीफ से पहले इस्तेमाल होते हैं। रदीफ मैंने बताया, रदीफ जो बार बार मुकर्रर आए, दोहराया जाए, उससे पहले जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो जो शेर के आखिर में रदीफ से पहले हम आवाज अल्फाज होते हैं, बदल जाते हैं लेकिन राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उनका एक दूसरे से ताल्लुक होता है, एक जैसे लगते हैं बोलने में, तो वो जो है काफिया कहलाता है। आया समझ में। गजल के मतला जो है, अभी मैं आपको मतला की भी डेफिनेशन बताऊंगी। मतला के दोनों मिसरों में काफिया होता है, क्योंकि मतला की भी डेफिनेशन आती है। थैंक यू बेटा। गजल के मतला के दोनों मिसरों में काफिया होता है और बाकी जितने भी अशार होते हैं उनके सिर्फ दूसरे मिसरा सानी यानी सिर्फ दूसरे मिसरे में काफिया पाया जाता है, ठीक है। ये ऋषा रिजवान कैसे आ रही है, अभी तो मैट्रिक क्लास है। अरीशा बेटा आपकी क्लास तो नहीं है अभी, आप सिर्फ फरजान के पास ज्वाइन कीजिए, वो 9 की क्लास ले रहे हैं, मैं तो अभी ग्रेड 10 की क्लास ले रही हूँ, ठीक है। गजल के मतला के दोनों मिसरों में काफिया होता है और बाकी जितने अशार होते हैं, दूसरे तीसरे चौथे जो अशार होते हैं पहले अशार के बाद, उसके सिर्फ मिसरा सानी यानी दूसरे मिसरा में काफिया पाया जाता है, ठीक है। जैसे फर्ज करें सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो देखिए ये हम काफिया हम रदीफ हैं। जैसे शाम और तमाम जो है इसमें काफिया हो गया, होती है क्या हो गया, रदीफ हो गया। मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसमें हुआ और दवा जो है वो काफिया है और क्या है रदीफ है। अगर आप देखिए पिछला शेर, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि जाता और पुकारा काफिया है और है मुझे रदीफ है। बिल्कुल इसी तरीके से शाम और तमाम जो है वो काफिया है और होती है रदीफ है, ठीक है।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अगले टॉपिक की जानिब और वो है मतला। मतला का लफ्ज तुलू से निकला है। जैसे सूरज तुलू होता है ना, वैसे तुलू होना, किसी भी चीज को तुलू होना, ये याद रखिएगा मतला। ये देखिए, मीम अगर हटा दें और यहाँ लाम के बाद वाव लगा दें तो तुलू बन जाएगा ना, ठीक है। इससे याद रखिएगा मतला का लफ्ज तुलू से निकला है, जिसके माने हैं तुलू होने की जगह के, यानी शुरू होना। मतलब में शुरू होना, तुलू होना। जैसे सूरज तुलू होता है मशरिक से, ठीक है। आ रहे समझ में? शेरी इस्तिलाह में हम अशार के बारे में बात कर रहे हैं, तो शेरी इस्तिलाह में गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, ठीक है। अभी जो हमने पढ़े थे काफिया में और रदीफ में, ये सब के सब मतला थे, क्योंकि मुझे काफिया और रदीफ समझाना था। शाबाश बेटा, काफिया और रदीफ समझाना था, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ मतला अशार लिए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। जब आपको समझ आ जाएगा तो फिर आपको जो है वो पता चलेगा कि अगले अशार में जो है वो दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ नहीं होता है। देखिए, जैसे होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। यहाँ पे नाम और इल्जाम दोनों हम काफिया है, ही आए दोनों हम रदीफ हैं, ठीक है। और ये मतला है, मतला की पहचान होती है। बाज दफा एमसीक्यूज में क्या होता है कि कोई शेर दे दिया जाता है कि बताइए इसमें से ये मतला है या मक्ता है, तो ये याद रखिएगा। जर्रार, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही बेटा? क्या बाकी सब बच्चों को आ रही है? बाकी सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? तो बेटा जर्रार, आपके फिर किसी हेड उसमें प्रॉब्लम होगी, जो आपने लगाया होगा ना हैंड फ्री वगैरह। उसमें प्रॉब्लम हो गई होगी, ठीक है। शेरी इस्तिलाह में गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है, ठीक है। जो हमने अभी तक पढ़े वो सब मतला है। जिस तरह सूरज के तुलू होने से दिन का आगाज होता है, बिल्कुल इसी तरह मतला से गजल का आगाज होता है, ठीक है। मतला गजल का पहला शेर होता है। ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि गजल का पहला शेर क्या कहलाता है, मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ। तो आप याद रखिएगा, गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, ठीक है। और अगर उसकी पहचान पूछी जाए तो ये याद रखिएगा कि वो जो है दोनों अशार मिसरे जो हैं वो हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। जबकि मतला के बाद जितने भी अशार आए उन सबका दूसरा मिसरा जो है उसमें काफिया और रदीफ इस्तेमाल होता है, ठीक है। पहले मिसरे में नहीं होता, ये सिर्फ मतला में होता है कि दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। आमतौर पे मतला के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। बाज औकात गजल के दूसरे शेर में भी यही खूबी पाई जाती है। बाज औकात क्या होता है, गजल का जो दूसरा शेर होता है वो भी हम काफिया और हम रदीफ होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और अगर ऐसा हो तो उसे हुस्ने मतला कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे हुस्ने मतला कहते हैं, ठीक है। मतला की मिसाल है गलत गर कुमा में कुछ है गलत गर कुमा में कुछ है, तुझ सिवा भी जहां में कुछ है गलत गर गुमा में कुछ है, तुझ सिवा भी जहां में कुछ है। देखिए, गुमा और जहां ये हो गए काफिया, में कुछ है रदीफ हो गया।
ये मतला की मिसाल है। दिले नाना तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये हो गया मतला। जब तक इंसान पाक तनियत ही नहीं, इल्मो हिकमत ही नहीं, तनियत हिकमत हो गई, काफिया ही नहीं हो गया रदीफ, और ये है मतला। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, दुआ में जिक्र क्यों हो मुद्दा का, कि ये शिवा नहीं अहले रजा का। ठीक है, मुद्दा और रजा जो है वो हो गया काफिया, का हो गया रदीफ, और ये है मतला यानी गजल का पहला शेर। ठीक है, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। दियार और नापायदार हो गया काफिया, में हो गया रदीफ, और ये है मतला। ठीक है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। तू और गुफ्तगू हो गया काफिया, और क्या हो गया रदीफ। ठीक है, दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे। गुमा और दरमिया हो गया काफिया, कैसे कैसे हो गए रदीफ, और ये है मतला। ठीक है, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। सदा और दुआ हो गया काफिया, और कर चले हो गया रदीफ, और ये है मतला। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मतला अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की जानिब, और वो है लफ्ज मक्ता। मक्ता, देखिए पहले था मतला, अब है मक्ता। ठीक है, मक्ता लफ्ज कता से ताल्लुक रखता है। कता यानी काटना, तोड़ देना, खत्म कर देना। कहते हैं ना, उस कते ताल्लुक कर लिया, हमने अपना ताल्लुक तोड़ लिया। ठीक है, कते रहमी इस्लाम में जायज नहीं है। ठीक है, तो मक्ता लफ्ज कता से ताल्लुक रखता है, जिसके माने तोड़ना या काटना के हैं। शेरी इस्तिलाह में देखा जाए तो गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। ठीक है, पहला शेर कहलाता है मतला, और आखिरी शेर कहलाता है मक्ता। मक्ता आखिरी शेर होता है। ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि गजल का आखिरी शेर क्या कहलाता है, मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ। तो याद रखिएगा, आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। ठीक है, अरीशा रिजवान ज्वाइन कर लिया बेटा आपने? आपसे मैं कह रही हूँ बेटा, मैं मैट्रिक क्लास ले रही हूँ, आप क्यों ज्वाइन कर रही हैं अरीशा? आप सर फरजान को ज्वाइन करें, वो मैथ्स की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, मैं तो उर्दू पढ़ा रही हूँ ग्रेड 10 की, मेरी लास्ट क्लास है आपके पास आज उर्दू की। ठीक है, शेरी इस्तिलाह में गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। चूंकि मक्ता पर गजल का इख्तिताम होता है, वेलकम, चूंकि मक्ता पर गजल का इख्तिताम होता है, इसी वजह से उसे मक्ता कहते हैं। ठीक है, मक्ता में आमतौर पर शायर अपना शेरी नाम इस्तेमाल करते हैं, वो शेरी नाम जिसे तखल्लुस कहते हैं। मैंने आपको जब शायरों के बारे में बता रही थी तो मैंने बताया था कि तखल्लुस क्या होता है, वो शेरी नाम जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये मक्ता में इस्तेमाल होता है। ठीक है, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, हम गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। ठीक है, तो ये नासिर काजमी क्या है, मैंने माना कुछ नहीं गालिब, मुफत हाथ आए तो बुरा क्या है, गालिब का शेर। ठीक है, आ गया मक्ता समझ में? अब मैंने आपको बताइए क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया है मिसरा, शेर, फिर मैंने आपको पढ़ाया रदीफ, फिर पढ़ाया काफिया,
फिर पढ़ाया है मतला और मक्ता। मैंने आपको 6 डेफिनेशन पढ़ा दी हैं, ठीक है। जी फिजा, आपका क्वेश्चन आया है कि मक्ता फिर बता दूं। मक्ता बेटा गजल का आखिरी शेर होता है। मक्ता गजल का आखिरी शेर होता है जिसपे गजल जो है वो खत्म होती है, ठीक है। उसमें आमतौर पे शायर अपना तखल्लुस या अपना शेरी नाम इस्तेमाल करते हैं। मतला गजल का पहला शेर होता है। वेलकम बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली डेफिनेशन की जाने। अभी तक जो थी वो बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी, अब थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ी बड़ी डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं। वो है सनते तजाद। सनते तजाद, देखिए सनते तजाद, ठीक है, ये डेफिनेशन भी आती है पेपर में। इस सनत को सनते तकाबुल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि तजाद मुतजाद से निकला है। मुतजाद यानी उलट, अपोजिट। तकाबुल मुकाबला करना। लाजमी सी बात है, जब मुतजाद होते हैं तो एक दूसरे का मुकाबला भी करते हैं। हाँ, तो सनत तजाद जो है वो शायरी में उस सनत को कहते हैं जिसके जरिए एक शेर में दो या दो से जायद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो अपने मफहूम के लिहाज से एक दूसरे की जिद हों, ठीक है। यानी सनत तजाद शायरी में उस सनत को कहते हैं, उस चीज को कहते हैं जिसके जरिए से एक कोई शेर पढ़ाया जा रहा हो, एक कोई शेर हो, लेकिन शायर उसमें दो अल्फाज इस्तेमाल करे ऐसे जो एक दूसरे की जिद हो, या अक्सर ऐसा होता है कि दो से जायद अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं जो कि एक दूसरे की जिद होते हैं, ठीक है। अपने मफहूम के लिहाज से वो एक दूसरे के या माने के लिहाज से एक दूसरे की जिद होते हैं। जैसे देखिए, फूल मोहब्बत के मुश्किल में, कांटे हैं आसा सफर में। इसमें फूल और कांटे, ठीक है, ये एक दूसरे की जिद है। मुश्किल और आसान, ये एक दूसरे की जिद है, ठीक है। फूल और कांटे जिद है, मुश्किल और आसान जिद है, ठीक है। तो ये एक दूसरे की मुतजाद अल्फाज हैं। ये है सनते तजाद। जैसे इसकी मिसाल के लिए और मैं आपको ज़बानी बताती हूँ। खुदाया अव्वल व आखिर भी तू है, खुदाया ज़ाहिर व बातिन भी तू है। अव्वल आखिर एक दूसरे की जिद है, ज़ाहिर और बातिन एक दूसरे की जिद है, ठीक है। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इसमें सुबह और शाम एक दूसरे की जिद है, ठीक है। आगे समझ में, उम्मीद करती हूँ आपको सनत तजाद भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सनते तल्मी। तल्मी ये थोड़ी सी समझने के लिए है, इसमें टाइम लगेगा। अगर अब तक जो डेफिनेशन पढ़ाई है आपको समझ में नहीं आई है तो अभी मुझसे पूछ लीजिए ताकि मैं आपको रिपीट कर दूं, क्योंकि अब आगे जो आ रही है डेफिनेशन वो बड़ी आ रही है और समझने वाली है, ठीक है। वरना मैं आगे चलूंगी। चले भाई, फिजा को तो समझ में आ गई, और बाकी बच्चे बता दें मुझे समझ आई है या नहीं आई। युमना को भी समझ में आ गई। अच्छा, एवरीवन को समझ आ गई, गुड, अच्छे बच्चे। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आई है तो मैं 1 मिनट वेट कर रही हूँ, मुझे मैसेज कर दें। अगर समझ में नहीं आई तो क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं रिपीट कर दूँ या आगे चलूँ।
ओके बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं सनते तलमी की जानिब। गुड, शाबाश, यानी सबको समझ आ गई है, अच्छी बात है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सनते तलमी। तलमी के माने हैं इशारा करना, ठीक है। तलमी के क्या माने बेटा? इशारा करना या आंख चुराकर देखना। तलमी के क्या माने हैं? इशारा करना या आंख चुराकर देखना। ठीक है। किसी भी कलाम में, कलाम मीन्स जो शायरी का कलाम होता है, ठीक है। कुरान के हवाले से कोई बात हो, जुमना दोबारा भी ज्वाइन किया, कोई खैरियत? किसी भी कलाम में कुरान, हदीस या किसी भी किस्म की तारीखी कोई वाक़या हो, या सियासी वाक़या हो, या अखलाकी वाक़या हो, या मजहबी वाक़या हो। देखिए, किसी भी शेर में जो वो शायर नज़्म लिख रहे हैं, उसमें अगर वो किसी कुरान की आयत की तरफ इशारा कर रहे हैं, या किसी हदीस की तरफ इशारा कर रहे हैं, या किसी तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा कर रहे हो, या फिर सियासी वाक़ये की तरफ उनका इशारा हो, या कोई अखलाकी या मजहबी वाक़ये की तरफ इशारा किया जाए, तो उस चीज़ को तलमी कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में? यानी शायर जब भी कोई बात करे, अगर उसमें किसी आयत का हवाला हो, आयत की तरफ इशारा हो रहा हो कि अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ कुरान में कहा है, या किसी मजहबी वाक़या हो, या कोई हदीस हो, या कोई तारीख़ी वाक़या हो, इस्लामी तारीख़ी हो, या कोई और सा भी तारीख़ी वाक़या हो, या सियासी हो या अखलाकी हो, किसी भी किस्म का कोई इशारा किया जा रहा है, तो उसे तलमी कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में? तलमी के इस्तेमाल से शेर के मानों में क्या होता है? वुसअत पैदा हो जाती है, मतलब फैल जाते हैं। सिर्फ उसमें इशारा किया जाता है, लेकिन कारी के दिमाग में पूरा की पूरा वाक़या आ जाता है, और इससे शेर में क्या होता है? हुस्न भी पैदा हो जाता है, ठीक है। तो मुताल्ला शेर के बाद पूरा वाक़या कारी के जहन में आ जाता है। तलमी की मिसाल देखिए। क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब? क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब? आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब? आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। किस वाक़ये की तरफ इशारा है? जिसमें उस वाक़ये की तरफ इशारा है जबकि हज़रत जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कोहे तूर पे गए थे ना, और उन्होंने अल्लाह ताला से कहा था, शाबाश, गुड, कोहे तूर की, कोहे तूर जो पहाड़ी है उस पर कहा था कि अल्लाह मैं तेरा तजल्ली देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि लन तरानी, तुम नहीं देख सकोगे। कुरान में भी इसका जिक्र है, ठीक है, लन तरानी, कि तुम नहीं देख सकोगे। तो फिर उन्होंने कहा था अल्लाह मेरी ख्वाहिश है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो है इस कोहे तूर पे जो है मैं अपनी तजल्ली डाल रहा हूँ, अगर ये कोहे तूर बर्दाश्त कर जाएगा तो फिर तुम देखना। तो क्या हुआ था कि कोहे तूर पे चढ़ के अल्लाह के देखने की ख्वाहिश की थी, तजल्ली जाहिर की थी। तो क्या हुआ था? कोहे तूर जो है वो बिल्कुल जलकर सियाह हो गया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेहोश हो गए थे। इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि क्या फ़र्ज़ है कि ज़रूरी है कि सबको एक ही सा जवाब मिले? आओ हम भी सैर करते हैं कोहे तूर की, शायद हमें अल्लाह की तजल्ली नज़र आ जाए। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आपको पता है कि शायर जो है वो अपने कलाम में बड़ी वुसअत पैदा करने के लिए या किसी वाक़े की तरफ वुसअत पैदा करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। आगे समझ में? जैसे है, मैंने आपको बताया था, अल्लामा इकबाल जब मैं पढ़ा रही थी कि, और है कोई मिसाल इसमें? हाँ, ये देखें, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इसमें क्या है? आतिशे नमरूद। क्या पता चल रहा है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने क्या कहा था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने कहा था, वो उस वक्त खुदाई का दावा करता था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम मोहित थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे।
ठीक है। तो जो है उन्होंने शर्त रखी, या तुम मुझे सजदा करो या मैं तुम्हें आग में डलवा दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वो तो कुरान पाक की आयत जो अल्लाह ताला ने फरमाया वो पढ़ते हुए खुद ही आग में कूद पड़े। ठीक है, और वो आग क्या हो गई, वो गुलो गुलजार हो गई। और ये किसकी मोहब्बत में किया था उन्होंने, किसकी मोहब्बत में किया था, अल्लाह की मोहब्बत में मगलूब होकर किया था कि बेखतर बगैर किसी खतरे के कूद पड़ा आतिशे नमरूद, नमरूद मतलब नमरूद की जो लगाई हुई आग थी उसमें इश्क, ये इश्क इलाही है। अकल है महवे तमाशाए लबे बाम हबी, यानी अकल तो बिल्कुल हैरान है इस महवे तमाशे पे, हैरान है कि ये क्या हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अकल तो इस चीज़ को तस्लीम करने से भी नाकासिर है, वो कासिर ही नहीं है अकल जो है इसको तस्लीम करने से कि कोई शख्स जिंदा जो है वो खुद ब खुद जो है इतनी बड़ी भड़काई हुई आग में कूद सकता है। लेकिन ये मोहब्बत, ये इश्क किससे था, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह से इश्क था, अल्लाह ताला की मोहब्बत थी उनके दिल के अंदर, जो उसने कहा कि किसी गैर अल्लाह को सजदा करने से बेहतर है मैं इस आतिशे नमरूद में कूद पड़ूं। ठीक है, आ गया समझ में, वो आग क्या हो गई, गुलो गुलजार बन गई। तो ये भी एक तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा है, इसे कहते हैं तलमी। कोई भी एक मिसाल लिख ले तो आपका काफ़ी हो जाएगा। अब है लफ्ज़ बेटा तशबीह। अब है अगली डेफिनेशन जो आज की हमारी आखिरी होगी लेकिन बड़ी डिटेल में होगी, ये होगी तशबीह। ये बताइए आप लोगों को तलमी तक समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई मसला तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, फिर मैं तशबीह अगले लेक्चर में स्टार्ट कर दूंगी। नो प्रॉब्लम, गुड, एक्सीलेंट। तशबीह हम पढ़ रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक है तशबीह। तशबीह का ताल्लुक होता है मुशाबहत से। मुशाबहत यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ के जैसा करार दे देना, किसी चीज़ को किसी चीज़ की मानंद करार देना, किसी चीज़ को किसी चीज़ की तरह कह देना तशबीह कहलाता है। ठीक है, तशबीह का ताल्लुक होता है मुशाबहत से, जिसके माने हैं किसी खुसूसियत में एक जैसा होना। ठीक है, उसके मुमासिल होना, उसकी तरह दिखना, उसकी तरह लगना, उसकी तरह की आवाज़, किसी भी खूबी में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा करार दे देना, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानंद करार दे देना, वो चीज़ तशबीह कहलाती है। ठीक है, किसी चीज़ को मुश्तरका सिफत की बिना पर दूसरी चीज़ की मानंद करार दे देना, जबकि दूसरी सिफत चीज़ में वो सिफत आम भी हो और मशहूर भी हो, तशबीह कहलाता है। अगर आप तशबीह की डेफिनेशन देखें तो तशबीह की तारीफ में ये बात आएगी कि किसी भी चीज़ को मुश्तरका सिफत की बिना पर, किसी एक मुश्तरका खूबी की बिना पर किसी दूसरी चीज़ की मानंद करार दे देना, किसी दूसरी चीज़ की तरह करार दे देना, किसी दूसरी चीज़ के जैसा करार दे देना, जबकि दूसरी चीज़ में वो सिफत यानी वो खूबी आम भी हो और मशहूर भी हो। ठीक है, ये चीज़ तशबीह कहलाता है। लेकिन इसके लिए 3 शराइत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, वो 3 शराइत कौन कौन सी होंगी? नंबर 1, 2 मुख्तलिफ चीज़ हो, यानी अगर एक जैसी चीज़ होगी तो उसको तशबीह नहीं दी जाएगी। जैसे चाँद को चाँद से तशबीह नहीं दी जा सकती, सूरज को सूरज से तशबीह नहीं दी जा सकती, सितारों को सितारों से तशबीह नहीं दी जा सकती। 2 अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, 2 मुख्तलिफ चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, पहली शर्त आ गई समझ में। अब देखिए दूसरी शर्त, इन दोनों में कोई सिफत मुश्तरक होनी ज़रूरी है, कोई खूबी या खामी मुश्तरक होनी ज़रूरी है, एक जैसी होनी ज़रूरी है। ठीक है, तीसरी शर्त क्या है? दूसरी चीज़ में जिससे तशबीह दी जा रही है
उसमें वो सिफत आम भी हो और मशहूर भी हो, तो ये चीज़ जो है वो तशबीह कहलाती है। आगे समझ में बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखिए मिसाल, देखिए दुल्हन चांद की मानिंद खूबसूरत है। इसमें तशबीह क्या है? दुल्हन को तशबीह दी जा रही है चांद से। दुल्हन है चांद की तरह खूबसूरत कह रहे हैं। दुल्हन चांद की मानिंद खूबसूरत है। असलम शेर की तरह बहादुर है। ठीक है, तो दुल्हन को किस चीज से तशबीह दी जा रही है? चांद से तशबीह दी जा रही है। और वजह क्या बता रहे हैं दोनों में? खूबसूरती। तो दुल्हन भी खूबसूरत है और चांद भी खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि चांद ज्यादा खूबसूरत है इसलिए ये तशबीह सही है। अगर कहा जाए कि चांद दुल्हन की तरह खूबसूरत है तो यहाँ तशबीह गलत हो जाएगी। ठीक है। असलम शेर की तरह बहादुर है। इसमें असलम को शेर की तरह बहादुरी से तशबीह दी जा रही है, क्योंकि शेर की बहादुरी ज़बान ज़दे आम है, हर जगह मशहूर है। ठीक है। अगर ये कहे कि शेर असलम की तरह बहादुर है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि असलम शेर की तरह बहादुर है। आ गया समझ में? ठीक है। अब अगला देखिए, अरकाने तशबीह। तशबीह समझ आ गई, तशबीह की मिसाल समझ में आ गई। अब तशबीह के अरकान समझाऊंगी मैं आपको। अगर इतना समझ आ गया है तो फिर बोलिए, मैं आगे चलती हूँ। जी, फिजा को तो समझ आ गया, बाकी बच्चों को? बाकी बच्चे मुझे बताएं समझ आया या नहीं आया? बेटा मैं इंतजार कर रही हूँ आप लोगों के मैसेज का। जी बेटा मैं इंतजार कर रही हूँ। गुड, ठीक है। अब देखिए बेटा, अरकाने तशबीह यानी तशबीह के अरकान। ये याद रखिए कि जब आप तशबीह की डेफिनेशन लिखेंगे, जब आपके पेपर में तशबीह की तारीफ आएगी तो आपको तशबीह के अरकान भी लिखेंगे जब आपकी तारीफ जो है वो मुकम्मल होगी। और याद रखिए कि तशबीह के जो अरकान हैं वो 5 है। तशबीह के 5 अरकान हैं। नंबर 1 है मुशब्बा, नंबर 2 है मुशब्बा बेही या मुशब्बा बे, नंबर 3 है वजह शबा, नंबर 4 है गर्ज तशबीह और नंबर 5 है हुर्फ तशबीह। देखिए फिर रिपीट कर रही हूँ। नंबर 1 है मुशब्बा, नंबर 2 है मुशब्बा बेही या मुशब्बा बे, नंबर 3 है वजह शबा, नंबर 4 है गर्ज तशबीह और नंबर 5 है हुर्फ तशबीह। ठीक है। आगे चलिए, अरकान तशबीह हम पढ़ रहे हैं। नंबर पहला है मुशब्बा। जिस शय या चीज को तशबीह दी जाए वो शय मुशब्बा कहलाती है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मुशब्बा किसे कहते हैं? जिस चीज को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाती है। जैसे दुल्हन को तशबीह दी गई थी चांद से, तो इसमें मुशब्बा क्या हुआ? दुल्हन। जैसे असलम को तशबीह दी गई थी शेर से, तो मुशब्बा क्या हुआ?
असलम, ठीक है। दूसरा है मुशब्बा बे या मुशब्बा बेही, ठीक है। जिस चीज से तशबीह दी जाए वह वो मुशब्बा बेही कहलाती है। जिस चीज से तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बेही कहलाती है या मुशब्बा बा कहलाती है। मसलन चांद, ठीक है। दुल्हन को तशबीह दी गई थी चांद से, तो चांद है मुशब्बा बे। जिस तरीके से जो है असलम को तशबीह दी गई थी शेर से, तो असलम जो है वो शेर है, ठीक है। तीसरा रुकन है वजह शबा, वजह शबा, ठीक है। तीसरा रुकन है वजह शबा। हमने कितने चैप्टर को इस पढ़ ली बेटा? मैं इसलिए लेक्चर खत्म करती हूँ ना फिजा, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वजह शबा, वो सिफत चाहे वो खूबी हो या खामी, जो दोनों में मुश्तरक होगी, तो वो चीज़ जो है वो वजह शुबा कहलाएगी। कि किस वजह से तशबीह दी जा रही है, जिस चीज़ की वजह से तशबीह दी जाए वो चीज़ वजह शुबा कहला। जो दोनों में मुशब्बा में या मुशब्बा बेही में मुश्तरक हो, जैसे दुल्हन को चांद से तशबीह दी गई तो वजह क्या थी? खूबसूरती। असलम को शेर से तशबीह दी गई तो वजह क्या थी? बहादुरी। ये चीज़ जो है वो है वजह शबा, ठीक है। अब अगला है अरकान तशबीह हम पढ़ रहे हैं, तो चौथा है गर्ज तशबीह। गर्ज तशबीह, किस गर्ज की वजह से, किस वजह से तशबीह दी जा रही है, वो गर्ज तशबीह कहलाती है। और गर्ज हमेशा तशबीह देने वाले के दिमाग में होती है, यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। लाजमी सी बात है, कोई चांद की तरह खूबसूरत तो नहीं होता, ना कोई शेर की तरह बहादुर होता है, लेकिन बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना गर्ज तशबीह कहलाती है, ठीक है। अब है हुर्फ तशबीह, वो हुर्फ जिसकी वजह से तशबीह दी जाए। तशबीह देने के लिए जो हुर्फ इस्तेमाल किया जाए वो हुर्फ तशबीह कहलाता है। मतलब क्या है? की तरह, की मानिंद, के जैसे, ये तशबीह होती है, ठीक है। जैसे अगर मैंने अभी तक पढ़ाया था नसर में, अब मैं आपको शेर बता रही हूँ। उमड़ी आती हैं आज यूं आंखें, उमड़ी आती हैं आज यूं आंखें, जैसे दरिया कहीं मचलते हों, जैसे दरिया कहीं मचलते हों। उमड़ी आती है आज यूं आंखें, जैसे दरिया कहीं मचलते हों। मंदरजा वाला शेर में आंसू को किस चीज़ से तशबीह दी गई है? दरिया से तशबीह दी गई है। कोई आंसू दरिया की तरह तो नहीं होते, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही है, ठीक है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें महबूब के लबों को, उसके होठों को जो है तशबीह दी जा रही है गुलाब की पनखड़ी की तरह नर्म और नाजुक, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब मुझसे फरहा ने पूछा था कि जो है हमने कितने चैप्टर आज के पढ़ लिए हैं अब तक, उनकी कुछ क्लासेस मिस हो गई हैं। तो बेटा मैं आपको बता रही हूँ, हमने मज़ामीन में से पढ़े थे अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमने पढ़ा था उम्मीद की खुशी, और इसके बाद हमने एक और सबक इस मज़ामीन में से पढ़ा है कौमी हमदर्दी। अफसानवी अदब में हमने पढ़ा है असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। ये 4 असबाक आपके मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप हिस्सा नज़्म में आए, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है हम, फिर हमने पढ़ा है बरसात का तमाशा और दुनिया इस्लाम। ये 3 नज़्में भी आपकी मुकम्मल हो चुकी हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने डॉक्टर अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ी है। अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अगले हफ्ते में किसी दूसरे शायर की शायरी जो है वो पढ़ा दूँ, शायराना खुसूसियात, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें क़वाइद की करवाई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर